रविवार को कुचामन शहर में टीडवाना कुचामन जिला सर्व समाज नहर लाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में पहली बैठक का आयोजन। इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर HR कालेर की यहाँ उपस्थिति में शुरू हुआ। डॉक्टर HR कालेर के साथ ही यहाँ पर पूर्व जिला कलेक्टर श्री ज्ञानाराम थालोड़ भी यहाँ कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही रामदेव सिंह जानी, वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक, जगदीश चावला, पूर्व प्रधानाचार्य नावा, प्रोफेसर रामेश्वर थोरी, ओम प्रकाश डारा, रामदेव कांकड़ा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री बालाजी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुरू किया। यहाँ पर नहर लाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहाँ पर टीडवाना कुचामन जिले में नहर लाने पर पुरजोर यहाँ सभी ने वक्ताओं ने अपने अपने यहाँ पर संबोधन दिया। देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से यहाँ का जो भूजल स्तर है तेज़ी से गिर रहा है, जिसको लेकर टीडवाना कुचामन जिला सर्व समाज नहर लाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है। वहाँ के लोग क्या करें? ज़्यादातर लोग पलायन करेंगे तो नहीं है, बूढ़े बटेरे हैं वो अपने घर की देख रेख के लिए यहाँ रह जाएंगे, तो पशुधन लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पशुधन को जो पालने वाले हो वो सब रहेंगे ही नहीं, तो पशुधन को कौन पालेगा? इस पर काफ़ी गहन विचार करके अच्छे प्रबुद्ध लोगों से बात करके और सबकी सहमति लेके ये एक निर्णय लिया गया कि अपने को इस दिशा में कुछ प्रयास करने चाहिए, अभी से शुरू करें। क्योंकि राजस्थान के आप ये देखो कि केनाल है, राजस्थान केनाल, ये पहले गंगानगर तक समिति इसको बढ़ा के हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक 400 किलोमीटर तक वो नहर चाहिए। तो अपने तो डूंगरगढ़ बीकानेर से 150 किलोमीटर है। ERCP जयपुर से साइड में 14 जिलों के लिए बन रही है। पहले 12 होती थी, अब 2 जिले और बताए उससे 14 हो गए। 14 जिलों के लिए बढ़ रही है, उसका आंदोलन चल रहा है, राज्य सरकार उसमें सहमत भी हो गई है और वो आवाज़ उठाएंगे तो सेंटर भी उसको मानेगी। जब जनता की आवाज़ उठती है उसको कोई दबा नहीं सकता। तो क्या दूसरी तरफ शेखावाटी के लिए 3 जिलों की सीकर, झुंझुनू, चूरू, इनके लिए एक शेखावाटी समिति उन्होंने बना रखी है, नहर लाओ समिति। वो पूर्ण प्रयास कर रही है। उनको अभी एक आंशिक रूप से सफलता भी मिली है कि 9,000 करोड़ रुपए उनके लिए सैंक्शन हुआ इस बजट में। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने मोदी सरकार से सैंक्शन करवाया। अब सवाल ये है कि जब चारों तरफ नहर की मांग हो रही है, अपने जिले में ज़मीन ज़्यादा है, खेती के लिए उपलब्धता ज़्यादा है, ज़मीन की पानी नहीं है। बिना पानी के, जैसे पहले जब पानी था तो अपने यहाँ के किसानों ने भरपूर मेहनत की और अपने यहाँ का अनाज, मैं सीकर में एक बार मंडी से अनाज खरीदने गया था गेहूँ के लिए, यहाँ गांव से थोड़े पहुँचने में मंगाए थे पर थोड़े कम मंगाए थे। तो मैंने कहा यार सबसे अच्छा गेहूँ कि साहब सबसे अच्छा तो आपके नंगवाड़ा, नागौर, बुधवार, पुटवाली वहाँ का गेहूँ होता है। मेरे को ये बड़ा फक्र भी इसके बारे में बताया। वास्तव में मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस मुद्दे को जीवंत किया। इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान के, जैसा कि उन्होंने बताया कि राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में किसी न किसी तरह से सिंचाई की सुविधा है और अपने यहाँ पर भी सिंचाई की सुविधा के तौर पर कुओं का प्रयोग किया जाता था, अंडरग्राउंड वाटर का। अगर अपन देखें दक्षिण में देखें तो चंबल से सिंचाई की व्यवस्था है। बीच में अगर भीलवाड़ा और उसमें देखें तो वहाँ कई बांध बने हुए हैं, मेजा, लड़की, इस तरह के बांध बने हुए हैं। और बिशनपुर के बारे में तो आपको पता ही है सभी को कि वो बंधा हुआ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जो बाड़मेर, जैसलमेर तक गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल से सिंचाई की हो रही है। पूर्व के जो 13 जिले हैं उसमें जो नया प्रोजेक्ट ERCP वाला चल रहा है और ये जो शेखावाटी के ज़िले हैं उसमें यमुना से पानी लाने की बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है और जब डिमांड चल रही है तो वो आखिर में जाकर कभी न कभी पूरी होगी। ये अपने वाला जो बेल्ट थी जिसके अंदर पहले लोगों का ध्यान भी कम गया था और इसलिए कम गया था कि अंडरग्राउंड वाटर था,
सीमित मात्रा में पहले सिंचाई होती थी और बाद में नई टेक्निक आई, हमारा सिस्टम आया और आज जाके और हमारी स्थिति ये हो गई कि अंडरग्राउंड वाटर। किसी ज़माने में ये होता था कि बिजली के लिए यहाँ पर आंदोलन होते थे, झगड़े होते थे, और आज स्थिति हो गई कि बिजली सरप्लस हो गई, क्योंकि जरूरत ये है कि जब पानी नहीं है तो फिर बिजली काश्तकार लेके क्या करेगा। तो ये हालत है। तो इस मुद्दे को करते हुए डॉक्टर साहब ने ये एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे मैं सोचता हूँ न तो ये किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, न किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है, ये आम जनता से संबंधित है। और ये आम जनता से संबंधित इसलिए कि हमारा जो बेस है वो है एग्रीकल्चर, खेती हमारा बेस है। अगर खेती आपकी अच्छी होगी तभी तो आपकी बिजनेस चलेगा। आपकी ये कुचामन के अंदर दुकानें तभी चलेगी जब गाँव में खेती अच्छी होगी। अगर गाँव में खेती नहीं होगी तो यहाँ दुकानदार क्या करेगा। इंडस्ट्री भी तभी चलेगी जब उसकी मांग होगी, और मांग जब भी होगी जब काश्तकार के पास में पैसा होगा, और पैसा तभी होगा जब खेती। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए खेती यानी एग्रीकल्चर में आपका हॉर्टिकल्चर भी आता है, और इसी तरह से आपका जो पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ये सारा का सारा खेती पर ही डिपेंड है। जब खेती का बेस है पानी, और पानी के लिए हमें अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो गया तो दो ही बातें हैं अपने पास में, या तो ऊपर वाले पानी को सहेज हो, जैसा कि कुंड वुंड बना के अपन करते हैं, और या हमारे नहर का पानी। ऐसा है कि जब किसी देश का विकास होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती है, किसी पार्टी और इससे संबंध नहीं होता, वक्त की आवश्यकता होती है। आज मेरे को ये बताओ आप और हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जब गांव में, चाहे वो PMGSY की हो, चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, किसी के तहत सड़क पहुंची है, पहले प्याज का ट्रक भरने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर ट्रैक्टर को लेकर जाना पड़ता था। आज वही ट्रक आपके खेत के अंदर चला जाता है। वो किस वजह से गया? वो सड़क की वजह से। और सड़क कैसे बनी? क्योंकि आवश्यकता, मतलब ये आवश्यकता काम कर। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे सड़क का काम हो। अब आपने देखा होगा कि नई नई ट्रेनें बन रही है, नई नई ट्रेनें चालू हो रही है, नए नए एरोड्रम चालू हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समय की डिमांड है। अगर दूसरा देश भी इंडिया को कंपेयर करता है तो यहाँ के विकास को कंपेयर करता है। तो ये जो नहर है, ये नहर भी समय की डिमांड से आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। परंतु बात यह है कि आएगी तो जाएगी कहाँ? जाएगी वहीं पे जहाँ पहले डिमांड हो। अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो उनको किसी को लेना देना ही नहीं। आज तक कभी डिमांड नहीं हुई तो किसी को क्या लेना देना। पानी की जब अपने पास में डिमांड हुई तो राजस्थान कैनाल का पानी अपने यहाँ पर आ गया कि नहीं आया? अपने पानी की डिमांड हुई तो आया ही। अब अगर आप डिमांड ही नहीं करते तो पानी कहाँ से आया? तो नहर की जब अगर अपन डिमांड करेंगे, क्योंकि भारत सरकार की बहुत पहले की योजनाएं थी कि नदी जोड़ो योजना। आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर जो नदियां आ रही हैं, आसाम, बंगाल, बिहार डूबे पड़े रहते हैं। एवं कुछ पार्ट है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो भी डूब जाता है, और एक पार्ट अपना है जिसके अंदर पानी नहीं है। तो अगर भारत सरकार के स्तर से बड़े लेवल पे जिस तरह से ये सड़क की योजना है